हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव एजुकेशन आइडियाज़। आज हम करने वाले क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2। जल्दी हम क्लास 10 की वीडियो डालने वाले हैं, क्लास 10 पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 1-2 दिन में कर देंगे। ठीक हो। 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी पैरेलल है ई एफ एंड वाई रेशो जेड कितना दिया हमें 3:7। ठीक है, वाई रेशो जेड 3:7 निकालना क्या है, फाइंड एक्स। तो फिर हमने क्या किया, गिवन में क्या दिया था, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ और वाई रेशो जेड कितना दिया था 3:7। लेट कि हमने वाई रेशो जेड को हम क्या कर सकते हैं 3x/7x। ठीक है, अब हमें निकालना x। क्या था, टू प्रूव y इज इक्वल टू डब्ल्यू। यहाँ पे मैंने क्या किया, w एंगल लेट कर लिया। ठीक है, मान लिया कि यहाँ पे w है, तो y इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यों है ये, मैंने आपको बताया था कि जहाँ x बना हुआ वो क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब ये देखो हमारा x बना हुआ है तो y इज इक्वल टू क्या हो गया w, इसलिए वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो W रेशो जेड, वाई की जगह हमने क्या लिख लिया W रेशो जेड इज इक्वल टू 3:7। W प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आ गया 180। तो कोई इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है हमारा 180 होता है, तो इसलिए क्या कर लिया हमने W प्लस जेड 180। W की क्या था 3x, जेड 7x, 180, 3 + 7 कितना होगा 10 इधर मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके क्या होगा हमारा डिवाइड में, तो कितना आ गया हमारा 18 डिग्री। इसके बाद निकाला हमने एंगल W 18, यहाँ पे x की वैल्यू पुट की, इंटू 3 54। एंगल Z ये क्या आ गया 7 × 18 126। ठीक है, इसके बाद ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल एफ हमें दी थी, तो हम क्या कर सकते हैं x इज इक्वल टू जेड, वो भी क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया ऑल्टरनेट एंगल का मैंने बताया था आपको कि जेड की पहचान। तो देखो x जेड बना हुआ है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा जेड ऑल्टरनेट एंगल। तो x की जेड की वैल्यू क्या थी 126, तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारी 126। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर, एंड एंगल जी ई डी, ये एंगल ये हमारा कंप्लीट, ये पूरा एंगल ये कितने का दिया हमें 126। ठीक है, फाइंड क्या करना है, एंगल ए जी ई एफ एंड एफ जी ई। ठीक है, ये हमें निकालना है एफ जी ई। गिवन क्या है, ए बी पैरेलल सी डी के और ई एफ परपेंडिकुलर सी डी के, जी ई डी एंगल दिया 126। फाइंड क्या करना है, ए जी ई एफ एफ जी ई। टू प्रूव एंगल जी ई डी 126, ये हमारा है एंगल जी ई डी। ठीक है, तो जी ई डी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी लिख सकते हैं, ये एडजेसेंट एंगल है हमारा। तो इसका क्या हुआ, लिख दिया हमने प्लस करके। एफ ई डी कितना 90 का, क्योंकि परपेंडिकुलर है, 90 इधर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का आता है। एंगल जी ई एफ हमारा कितने का आ गया 36 डिग्री। इसके बाद करते हैं हम एंगल ए जी ई और एंगल जी ई डी। एंगल ए जी ई ये वाला एंगल एंड ये एंगल, ये क्या हो गया हमारा ऑल्टरनेट एंगल। क्यों हो गया, क्योंकि हमें दिया था ए बी पैरेलल है सी डी के, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल। तो ए जी ई डी हमारा 126 था, तो ए जी बी क्या आ जाएगा 126 डिग्री। इसके बाद जाते हैं हम एंगल इस पे, एंगल ए जी ई प्लस एंगल ई जी एफ कितना होगा ये हमारा कंप्लीट। तो हमें क्या दिख रहा है लीनियर पेयर, ये क्या होगा हमारा लीनियर पेयर। ए जी हमने निकाला था 126, तो एंगल ई जी एफ प्लस कितना था 180, इधर 1 ये प्लस का है साइड जाके माइनस का, तो एंगल ई जी एफ कितने का होगा 54 डिग्री का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल एस टी के, पी क्यू पैरेलल है एस टी के और पी क्यू आर 110, पी क्यू आर कितना हो गया 110, और इसके बाद आर एस टी
130 डिग्री। फाइंड क्या करना, एंगल क्यू आर एस, ये क्यू आर एस फाइंड करना। तो हमने क्या है, हमें हिंट दिए इस क्वेश्चन में कि एस टी के पैरेलल एक लाइन करनी है हमने ड्रॉ। तो गिवन क्या था, पी क्यू पैरेलल एस टी, एंगल पी क्यू आर 110 और एंगल आर एस टी 130। फाइंड क्या करना, क्यू आर एस। अब हमने क्या किया, इसमें कंस्ट्रक्शन किया है कि हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, एस टी पैरेलल एम एन, एक एम एन लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, जो एस टी के पैरेलल है और पी क्यू के पैरेलल है। टू प्रूव एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एम आर क्यू, एंगल पी क्यू आर एंगल एम आर क्यू, ये भी हमारा क्या हो गया, इंटीरियर एंगल, ठीक है। इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। पी क्यू आर कितना आ गया, 110, 110 प्लस का है माइनस, तो एम आर क्यू क्या हो गया हमारा 70 डिग्री। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस एंगल को हमने 1 मान लिया है, 2 एंड 3, तो एंगल 1 इक्वल टू कितना आ गया 70 डिग्री। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, एंगल टी एस आर और एंगल एन आर एस इज इक्वल टू 180, क्यों, क्योंकि हमारे क्या इंटीरियर एंगल का सम 180, टी एस आर हमें क्या दिया था 130 गिवन था, तो ये क्या होगा एन आर एस इक्वल टू 180, 130 प्लस का माइनस, तो कितने डिग्री का आ गया 50 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं एंगल 2 मानना था मैंने इसको, एंगल 2 आ गया हमारा 50 डिग्री। सॉरी एंगल 3 था ये, 3 एंगल 2 नहीं, ठीक है। 3 एंगल कितने का आ गया 50 डिग्री। इसके बाद हम करते हैं एंगल 1 + 2 + 3, एंगल 1 + 2 + 3 कितने का होगा 180। 180 क्यों है, ये लाइन पे है तो क्या बोला जाएगा, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कितने का होता है 180 का, 1 एंगल था 70, 3 एंगल था 50, तो 2 निकाल देंगे, 70 + 50 120, 120 माइनस एंगल 2 कितने का आ गया हमारा 60 डिग्री, मतलब एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री, एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी 127 डिग्री। फाइंड क्या करना, एंगल एक्स एंगल वाई। गिवन क्या था, ए बी पैरेलल सी डी, ए पी क्यू 50 डिग्री, एंगल पी आर डी 127 डिग्री। फाइंड क्या करना, एक्स एंड वाई। अब आते हैं टू प्रूव। हमने क्या किया, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल आर क्यू पी, ऑल्टरनेट एंगल, क्यों, क्योंकि दो साइड पैरेलल दी है, तो एंगल ए पी क्यू एंगल आर पी क्यू क्या हो गया हमारा ऑल्टरनेट एंगल। तो ए पी क्यू हमारा कितना डिग्री, 50 डिग्री, ये क्या मानना था एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 50 डिग्री। सेम एज चीज करेंगे इसको, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, वो भी क्या होगा हमारा, ये हमारा कम, ये पूरा एंगल एडजेसेंट एंगल है, ये किसके इक्वल होगा, इसके क्या है ऑल्टरनेट एंगल। क्या लिख दिया हमने ऑल्टरनेट एंगल। तो एंगल ए पी आर को क्या लिख सकते हैं हम, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। एंगल पी आर डी कितना था 127 डिग्री, और ए पी क्यू क्या था 50 इधर प्लस है, वहाँ जाके माइनस का, तो एंगल क्यू पी आर कितने का आ गया हमारा 77 डिग्री। एंगल क्यू पी आर क्या था वाई, तो वाई इज इक्वल टू 77 और एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, पी क्यू एंड आर एस, एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्रिक द मिरर पी क्यू एट पी, ए बी, ठीक है, इसने क्या बोला पॉइंट बी पर, पी क्यू एट पी, पी क्यू एट पी बी, द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ बी सी एंड द स्टिक्स द मिरर आर एस एट सी। आर एस किस पे है, सी पर है। अगेन रिफ्लेक्ट बैक लॉन्ग सी डी, प्रूव दैट क्या करना हमें प्रूव क्या करना है कि जो ये अनदर रे ले रखे ना, ये अदर रे, इनको पैरेलल दिखाना, पैरेलल शो करना, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। अब गिवन क्या है कि पी क्यू पैरेलल आर एस, और प्रूव दैट क्या करना ए बी पैरेलल सी डी। इसमें क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन कर लिया है, किस पे, एक तो पॉइंट बी पर परपेंडिकुलर डाल दिया और एक पॉइंट सी पर, ठीक है, परपेंडिकुलर डाला हमने। तो क्या किया है कि एट पॉइंट बी ड्रॉ बी ई परपेंडिकुलर पी के ऊपर, बी ई परपेंडिकुलर पी के ऊपर, और एंगल पॉइंट सी पर क्या ड्रॉ किया है,
एफ सी परपेंडिकुलर आर एस पर, ठीक है। और मैंने एंगल मान लिया ये 1 2 3 4। अब आपको पता होगा, मान लो जैसे ये है मिरर से यहाँ पे ये कोई एंगल बना तो इसका रिफ्लेक्स जो होगा ना वो सेम एंगल होता है, ठीक है। जो ये एंगल होता है इसका सेम होता है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू 4। क्यों? अभी ये बताया था कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 क्यों होगा कि रिफ्लेक्स एंगल हमारा जो होगा सेम होगा। तो 1 इज इक्वल टू 2 और 3 इक्वल टू 4। क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू, तो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बिकॉज बी ई पैरेलल बी एफ सी, क्या कि बी ई है जो ये पैरेलल एफ सी के हैं। क्यों है कि जब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर वाले हम किसको बोल सकते हैं कि एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो बी ई पैरेलल एफ सी। इसी तरह हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू 3। जब साइडें पैरेलल होती हैं तो एंगल ऑल्टरनेट बन जाएगा। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 3 ऑल्टरनेटिव एंगल। अब आप देखो एंगल 2 इज इक्वल टू 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये दिख रहा हमें। तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि एंगल 1 इज इक्वल टू 4। जब 2 इज इक्वल टू 3 है तो 1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या बोल रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू 4। अगर हम इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करें इस साइड भी तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम बोले मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया। हम इसको क्या कर सकते हैं, ये 2 एंगल 1 होगा तो 1 + 1 लिख सकते हैं, इसको एंगल 4 + 4 लिख सकते हैं। हमने इसको लिखा 1 + 1 4 + 4। ले यहाँ पे क्या था, 1 इज इक्वल टू 2 था, 1 इज इक्वल टू 2 और 4 इज इक्वल टू 3, 4 + 3। हमें ये बनाने के लिए इसीलिए हमने क्या किया था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया था, ठीक है। हमें बनाना था एंगल 1 + 2, इसलिए इसको हमने क्या किया था, डबल, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 4। 1 + 2 मिलके क्या बन गया, एंगल डी सी बी, और 3 + 4 क्या होगा, ए बी सी। तो एंगल डी सी बी इक्वल टू ए बी सी। ये क्या बोल सकते हैं हम इसको, ऑल्टरनेट एंगल। और जब ऑल्टरनेट एंगल होता है तो हम इसको बोल सकते हैं कि ए बी पैरेलल है सी डी के, हैंस प्रूफ। सीधी लैंग्वेज। थैंक यू। आज हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने बेसिक थ्योरम्स 6.1 6.2 कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसकी प्लेलिस्ट डाल देंगे 6 चैप्टर की पूरी, और इसके पीडीएफ बना के भी डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। आप अपने डाउट्स भी कमेंट्स में डाल दीजिए, आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे।